पूरी दुनिया ओवर पॉपुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में चेतावनी दे रहा है, तो वहीं पर इलॉन मस्क जैसे लोग पॉपुलेशन कोलैप्स के खतरे के बारे में बार बार हमें वार्न कर रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है जो कि आज के इस दौर में हम सब मुसलमानों को जरूर मालूम होनी चाहिए। जिस वक्त पूरी दुनिया मिलकर मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हम मुसलमान उनको अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, तो इतने में दोस्तों हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सबके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा दे और उन सब इस्लामोफोब की जवाब हर कोई देने के लिए काबिल हो जाए। तो मेरे भाई, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसकी हर एक बात को आप ध्यान से अच्छी तरह से दिमाग में बैठा ले और इसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि हर कोई इन बातों को जान सके और अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए। चलिए देखते हैं। पूरी दुनिया ओवर पॉपुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में चेतावनी दे रहा है, तो वहीं पर इलॉन मस्क जैसे लोग पॉपुलेशन कोलैप्स के खतरे के बारे में बार बार हमें वार्न कर रहा है, जो ओवर पॉपुलेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अब इंडिया जैसा देश जहाँ लोगों की आबादी दुनिया में चाइना से भी ज्यादा है, जहाँ पर जगह कम और लोग ज्यादा है, वैसी कंट्रीज में ऐसी बातें करना सुनने में भी मजाकिया और बेतुकी लग सकता है, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है? अगर आप ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन की ग्रोथ परसेंटेज को देखो तो 1970s के अराउंड ये 2.1% थी, जो आज घटकर आधी होकर 1.1% ही बची है। जिसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ तो रही है पर उसका ग्रोथ रेट काफी स्लो हो चुका है। जैसे जैसे लोग वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ रिच होते जा रहे हैं, तो कम बच्चे पैदा करना प्रेफर कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस की तरफ देखोगे तब आपको पता चलेगा कि साल 2060 या 2100 आते आते दुनिया की आबादी 900 से 1000 करोड़ तक पहुंचने के बाद पीक कर जाएगी। फिर शुरू होगा असली प्रॉब्लम। अभी हम मोस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री में इंडिया और चाइना का नाम लेते हैं, मगर साल 2100 आते आते नाइजीरिया इन सबको पीछे छोड़ते हुए मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी। पॉपुलेशन में आने वाली इस गिरावट को लोग पॉपुलेशन क्रैश का नाम देते हैं। यूके, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, यूएई, ब्राजील और चाइना को मिलाकर लगभग 90+ कंट्रीज में न सिर्फ आबादी घट रही है बल्कि एवरेज पॉपुलेशन की एज भी बढ़ती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ बच्चे तो कम पैदा हो रहे हैं और जो पैदा हो रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है और उनके लंबे समय तक जीने से हमारी पॉपुलेशन की एवरेज एज भी बढ़ती जाएगी। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको इस पॉपुलेशन पिरामिड पर नजर डालनी होगी, जिसमें नीचे यूथ की पॉपुलेशन होती है और ऊपर बुजुर्ग लोगों की। बुजुर्ग लोग मानते हैं कि किसी भी कंट्री में यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए और इसी के चलते एक हेल्दी बैलेंस के लिए इस पिरामिड का शेप ट्रायंगल जैसा जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर रहेगा। मगर दिक्कत की बात तो ये है कि बहुत सी कंट्रीज के लिए इसका शेप रिवर्स होता जा रहा है, मतलब कि वहाँ एडल्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है और यूथ की पॉपुलेशन कम हो रही है। जापान का एग्जाम्पल देखे तो जहाँ 1950s में एक परफेक्ट ट्रायंगल था, तो वही चीज अब उल्टा हो रहा है। और ऐसा ही कुछ साउथ कोरिया के साथ भी है, क्योंकि 1050s में ये भी एक परफेक्ट ट्रायंगल था, पर अब धीरे धीरे ये इन्वर्स हो रहा है। WHO के अनुसार 60+ के जो लोगों की संख्या है उन्हें डबल होने में अगर आप फ्रांस, यूके, स्वीडन और यूएस जैसी कंट्रीज को देखें तो इन्हें इसमें 50 से 100 साल लगे थे, जबकि जापान, चाइना, इंडिया और ब्राजील जैसे देशों में ये काम महज 20 से 25 सालों में ही निपट गया। अब तक आपने जो डेटा देखा उससे समझ आता है कि हम काफी हद तक पॉपुलेशन क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं, जो यकीन मानिए ओवर पॉपुलेशन से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। पॉपुलेशन क्रैश वाले वर्ल्ड में जो घर के जरूरी सामान होंगे उनकी जरूरत काफी कम हो जाएगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जाएगी। इस सब के अलावा भयंकर महंगाई जैसी हालत भी पैदा हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने बुजुर्ग पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए फंड्स चाहिए होंगे। साथ ही आर्मी में भर्ती के लिए लोग नहीं मिलेंगे, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट एक बार फिर से लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जापान, चाइना और रशिया जैसे देश जहां फर्टिलिटी रेट, जिसे हम बच्चा पैदा करने का रेट भी कह सकते हैं, वो लगभग 1.5 के करीब है, तो उनके द्वारा अपने देश में फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव घोषित किया गया है। मगर इसके बावजूद भी इन देशों की पॉपुलेशन लगातार गिर रही है, क्योंकि एक बार जब पॉपुलेशन क्रैश स्टार्ट होता है तब उसे रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाइना में पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी, यानी कि उनकी गवर्नमेंट को भी पॉपुलेशन क्रैश का डर है। भारत की सरकार कहती है कि उनके द्वारा फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल कर लिया गया है, मगर चाइना की तरह जापान में भी बच्चे पैदा करने को प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम दुनिया के 4 बड़े इकोनॉमिक रीजन्स यूएस, यूरोप, चाइना और जापान की पॉपुलेशन को आपस में ऐड कर दे, तब इन रीजन्स में साल 2020 के अंदर करीब 147 करोड़ लोग 25 से 64 की एज ग्रुप के थे और आने वाले 10 साल के अंदर ये लोग बच्चा पैदा करने के एज को भी पार कर जाएंगे। यह आंकड़े साबित करने के लिए काफी है
कि इन फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की जनसंख्या लगातार कम हो रही है और ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये वही रीजन्स है जो रिसोर्सेज का न सिर्फ सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है बल्कि दुनिया में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी जिम्मेदार होता है। आज जो 8 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया में रह रही है उनमें से 4 बिलियन तो पिछले 50 सालों में ही ऐड हुआ है। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाए तो बड़े युद्ध और महामारियों की वजह से एक बड़ी जनसंख्या का मर जाना आम बात थी। 1300s के दौरान यूरोपियन रीजन में बढ़ते प्लेग की वजह से दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन एक साथ साफ हो गई, जिसके बाद दुनिया में लोगों के नाम पर सिर्फ 37 करोड़ लोग ही बचे थे। अब यहाँ से 100 करोड़ तक पहुँचने में हमें पूरे 500 साल का समय लगा, यानी साल 1804 में हम 100 करोड़ के मार्क को छू पाए थे। पॉपुलेशन का ये ग्रोथ रेट कम इसलिए था क्योंकि पिछले सदियों में हम इंसानों ने बहुत सी महामारी और लड़ाई का सामना किया था। हालांकि जैसे जैसे हेल्थ केयर स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ, वैक्सीनेशन का इन्वेंशन हुआ और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए, ठीक वैसे ही ह्यूमंस का बर्थ रेट भी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका नतीजा सिर्फ 126 सालों में हमारी पॉपुलेशन 100 से 200 करोड़ हो गई। फिर 30 साल बाद ये 300 करोड़ और फिर महज 14 सालों के समय में ये 400 करोड़ तक पहुंच गया और 1980s तक 500 करोड़ पॉपुलेशन तक का सफर तय किया है। और अब हर 11 साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन से इंक्रीज हो रही है। लेकिन आगे चलकर मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की हालत जापान की तरह हो सकती है। जापान के लोग एक तो दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जी रहे हैं, ऊपर से वहाँ की यंग जनरेशंस अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बच्चे भी पैदा नहीं कर रहा है, जिसके चलते 22nd सेंचुरी तक जापान का पॉपुलेशन पिरामिड बहुत हद तक कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसके पीछे 2 बड़े रीजन है, जिनमें से पहला रीजन है गरीबी का घटना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो फैमिलीज डेली $2 से ज्यादा कमाती है वो ऑन एन एवरेज 2 या 2 से कम बच्चे पैदा करती है, जबकि एक पुअर फैमिली 5 बच्चे पैदा करती है। हालांकि अब जैसे जैसे दुनिया से गरीबी कम होती जा रही है, ठीक वैसे ही फैमिलीज भी कम बच्चे पैदा करने लगी है, जो पॉपुलेशन घटने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। अब अगर दूसरे रीजन की बात करें तो वो है लड़कियों के ज्यादा एजुकेटेड होना। पिछले डेकेड्स में वुमेन एजुकेशन रेट काफी ज्यादा बढ़ी है, जिसके चलते उनकी शादी भी काफी लेट होगी और बच्चे भी कम पैदा होंगे। साल 1971 नोबेल प्राइज विनर साइमन स्मिथ के मुताबिक ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब होता है ज्यादा क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स का होना, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर ऐसा प्रोडक्शन पैटर्न एस्टेब्लिश कर लेता है जिसमें न्यू नॉलेज और न्यू इन्वेंशन होता है। ये बात सच है कि एक बड़ी पॉपुलेशन को प्राकृतिक रूप से ज्यादा रिसोर्सेस, खाना, पानी, घर और सब कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है, पर लार्ज पॉपुलेशन नेचुरली इनोवेशन यानी कि आविष्कार की तरफ बढ़ावा देती है। मतलब कि लार्ज पॉपुलेशन में टेस्ला, रामानुजन और आर्यभट्ट जैसे दिमाग वाले लोगों को खोजना ज्यादा आसान होता है, जबकि कम पॉपुलेशन में इसके चांसेस भी काफी कम होते हैं। पॉपुलेशन कोलैप्स का असर फ्यूचर में बहुत सी फील्ड्स पर पड़ने वाला है और उन्हीं में से एक है पोल्यूशन। अब आपको लग सकता है कि कम लोगों की वजह से दुनिया में कम पोल्यूशन होगा, पर रियलिटी बिल्कुल इसका उल्टा है, और वो इसलिए क्योंकि तब चीजों को रिसाइकल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो चीज रिसाइकल नहीं किया जाता उससे पोल्यूशन किस तेजी से फैल सकता है, ये तो समुद्र के प्लास्टिक्स के उदाहरण ही काफी है आपको समझाने के लिए। दूसरी तरफ यंग वर्कर्स की कमी की वजह से जल्द ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी, जिसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी गिरती जाएगी और हमें आराम से मिलने वाली रिसोर्सेज के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, जो सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगा। अगर आप गूगल सर्च करते हो अर्थ पॉपुलेशन पीक तो आपको ये रिजल्ट दिखेगा, यानी कि 10.4 बिलियन। और जहाँ तक पहुँचने का मतलब ये नहीं होगा कि धरती पर किसी के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। धरती पर 5.7 करोड़ स्क्वायर माइल्स की लैंड मौजूद है, जिसमें से 3.2 करोड़ स्क्वायर माइल्स की जगह को माउंटेन्स और डेजर्ट जैसे अनहेबिटेबल प्लेसेस घेरे हुए है। और यही कारण है कि धरती पर हमारे रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2.4 करोड़ स्क्वायर माइल्स का हैबिटेबल स्पेस बचा हुआ है। जब आप इस स्पेस को 10 बिलियन की पीक पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करोगे तब हर एक इंसान के लिए 1.5 एकड़ का स्पेस बचेगा। वैसे हमने इन कैलकुलेशंस में हाईवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और खेत जैसी जगह को ऐड नहीं किया है, जिसके चलते 1.5 एकड़ ज्यादा ही लग सकता है। अब अगर इन सब हाईवे और स्कूल जैसे बिल्डिंग्स को ऐड करके हम ये मान ले कि इंसानों के लिए जगह कम पड़ रहा है, तो हम इंसान स्काईस्क्रैपर जैसी बिल्डिंग्स को बनाकर रहने लायक स्पेस का इंतजाम कर ही सकते हैं। बट इसके बाद खाने का क्या होगा? आंकड़ों की माने तो ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है कि हम इंसान मौजूदा समय में ही अपनी जरूरत का आधा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक डरावने फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। बट भूखमरी खाने की कमी से नहीं बल्कि गरीबी की वजह से होगी। अगर हम इंसान अभी से अपनी आदत नहीं बदलेंगे और एक अपर मिडिल
मिडिल क्लास की तरह फूड और वाटर को कंज्यूम करने लगेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी, क्योंकि अगर आज हर इंसान इस तरह से फूड कंज्यूम और वेस्ट करने लग जाए तब आज की फूड अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 200 करोड़ लोगों का ही पेट भर पाएगा, जबकि दुनिया की आबादी 700 करोड़ से भी ज्यादा है। अब पॉपुलेशन कोलैप्स से ये प्रॉब्लम मिट जाएगा ऐसा आपको लग रहा है, बट जब कम लोग होंगे तब वो न सिर्फ कम चीजें बनाएंगे बल्कि कम ही चीजें कंज्यूम भी करेंगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी और महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। ग्लोबल लेवल पर हुए पॉपुलेशन डिक्लाइनेशन का असर साइंटिफिक रिसर्च पर भी पड़ेगा, मतलब की स्थिति में कम ही लोग साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, जिससे न्यू टेक्नोलॉजीज का दिखना बंद ही हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक जनरेशन में हुई लो फर्टिलिटी रेट आगे की जनरेशंस में भी लो फर्टिलिटी ले आएगी, जिससे ये कभी ना खत्म होने वाला खतरा बन जाएगा, जो कि आज की तारीख में सुनने में बहुत ही आम बात लगती हो, बिकॉज इंटरनेट पर हम सालों से ओवर पॉपुलेशन के खतरों को ही सुनते आए हैं, जबकि रियल पिक्चर कुछ और ही है। जी हाँ, इन रियल पिक्चर को हमारे सरकार सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर इन बातों को ये लोग सामने लाते हैं तो उनके वोट बैंक धीरे धीरे खाली हो जाएगा और इस्लाम के डंका बजना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यही सलाह दे दिया है कि बच्चे पैदा करने में कोई रुकावट मत करो, क्योंकि मेरे भाई अल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम इंसानों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो हमारे थोड़ी सी समय को देखकर हमें कोई अच्छा या बुराई की डिसीजन नहीं देता है, बल्कि सब इंसानों के लिए लॉन्ग टर्म तक जो अच्छा है वही डिसीजन देते हैं, क्योंकि वही है इस दुनिया को बनाने वाला और सब कुछ जानने वाला। सो उससे बेहतर राय और कौन दे सकता है। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।